अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1 सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स KPK। अब इसका क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कहता है कि 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन है, A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट। आपने शो क्या करना है, AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस इज इक्वल टू AC डिस्टेंस। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। D is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x1 को पहले लिख लें और x2 को बाद में लिख लें, और इसी तरह y1 को पहले लिख लें और y2 को बाद में लिख लें। तो आपने सबसे पहले जो फाइंड करना है इसमें वो AB डिस्टेंस फाइंड करना है। तो AB डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, तो इसके लिए A पॉइंट की जो वैल्यू है वो है -1 3 और B पॉइंट की जो वैल्यू है 2, 1। अब A पॉइंट में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है आपका x1 -1 के बराबर है और y1 की वैल्यू क्या है 3 के बराबर। और इसी तरह B का जो x कोऑर्डिनेट्स है उसको आप x2 का नाम देंगे 2 के बराबर, और y2 की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 के बराबर। तो आप कोई भी फार्मूला, चाहे ये फर्स्ट वाला लगा लें या सेकंड वाला लगा लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो ए बी डिस्टेंस जो है वो जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, तो अंडर रूट 13 आंसर आ। अब नेक्स्ट आप BC डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो BC डिस्टेंस फाइंड करने के लिए B पॉइंट की वैल्यू क्या है 2, 1 और C पॉइंट की वैल्यू है 5, -1। तो अब आप यहाँ पे देखें, इसमें x1 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है 1 और इसी तरह x2 की वैल्यू है 5, y2 की वैल्यू है -1। तो डिस्टेंस फार्मूला आप लगाएंगे, BC जो डिस्टेंस बनेगा अंडर रूट 5 -2 कर लें, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें, चाहे किसी एक को फर्स्ट रख लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो 5 -2 करेंगे होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 9 प्लस 4 अंडर रूट 13 वैल्यू। अब नेक्स्ट जो है आपने लास्ट पे AC फाइंड करना है। तो AC के लिए अब यहाँ पे देखें, A पॉइंट की वैल्यू, A पॉइंट की वैल्यू क्या है आपके पास -1 3 और C पॉइंट की वैल्यू है 5 -1। तो इधर आप देखें यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी, x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 5, y2 इज इक्वल टू -1। तो डिस्टेंस फार्मूला आप लगाएंगे, AC की वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, स्क्वायर रूट 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -1 -3 होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और -4 का स्क्वायर प्लस 16। तो अंडर रूट 52 वैल्यू बन जाएगी। अब अंडर रूट 52 को लिखें 4 क्रॉस 13, तो 4 का स्क्वायर रूट आप सेपरेट कर लें, क्रॉस स्क्वायर रूट 13 सेपरेट कर लें, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट 13 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू आपके पास ये बन गई है। BC की वैल्यू है आपके पास अंडर रूट 13 और AB की वैल्यू है अंडर रूट 13। तो अब आप यहाँ पे देखें, आपने जो AB और BC को आपस में क्या करना है, ऐड करना है।
तो रिजल्ट आपका यही आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए सी ए बी डिस्टेंस प्लस ए सी डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस दोनों को ऐड करेंगे, √13 प्लस √13 2√13। तो ये किसके बराबर था, अंडर ए सी डिस्टेंस के बराबर था। इसका मतलब है कि ए बी का डिस्टेंस जो है प्लस बी सी डिस्टेंस इज इक्वल टू ए सी डिस्टेंस। यही आपने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो लास्ट पे क्या लिख देंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। दो पॉइंट्स गिवन है, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट। पी की वैल्यू है 10, 20 और क्यू की है -20, -8। आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब दो पॉइंट्स जो गिवन है, एक p की वैल्यू है 10, 20 और Q पॉइंट की वैल्यू क्या है, -12, -8। तो x1 की वैल्यू 10 के बराबर है और y1 की वैल्यू है 20, और इसी तरह x2 की वैल्यू -12 के बराबर है और y2 की वैल्यू है -8 के बराबर। तो आप मिड पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। तो आप सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट, इस फार्मूले में आप ये वैल्यू पुट कर देंगे। x1 की वैल्यू है 10 और x2 की वैल्यू है -12 डिवाइडेड बाई 2, और y1 की वैल्यू है 20 प्लस y2 की वैल्यू -8 डिवाइडेड बाई 2। तो 10 -12 डिवाइडेड बाई 2, 20 -8 डिवाइडेड बाई, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -2/2, 12/2। तो कटिंग कर लेंगे, तो -1, 6 ये आपका मिड पॉइंट फाइंड होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में देखें, आप दो पॉइंट्स गिवन है आपके पास, P और Q। आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देखें, P की वैल्यू क्या है, A, -B, और Q की वैल्यू है -A, B। x1 A के बराबर आ जाएगा, y1 -B के बराबर आ जाएगा, और इसी तरह x2 -A के बराबर और y2 की वैल्यू B के बराबर। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला है उसके मुताबिक आप सॉल्व करेंगे। तो जैसे प्रीवियस पार्ट में आपने किया है ना, ये वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे भी यही फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। तो आप दोनों कोऑर्डिनेट्स को, दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, a प्लस -a डिवाइडेड बाई 2 -b प्लस b डिवाइडेड बाई 2। अब आप यहाँ पे देखें, a -a 0 आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और 0 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है सी में वैल्यूज़ दी हुई हैं। P पॉइंट दिया हुआ है 1/2, -1/4 और Q पॉइंट दिया हुआ है 3/5, 4/7। आपने मिड पॉइंट फाइंड करना। तो आप उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे, P पॉइंट की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/2 -1/4 और Q पॉइंट की वैल्यू क्या है, 3/5 और 4/7। तो x1 की वैल्यू बन गई 1/2, y1 की वैल्यू बन गई -1/4 और x2 की वैल्यू बन गई 3/5, y2 की वैल्यू बन गई है 4/7। तो मिड पॉइंट का फार्मूला जो है वो आप अप्लाई करेंगे जैसे प्रीवियस पार्ट्स में आपने किया है। तो x1 प्लस x2 दोनों को ऐड करेंगे और हाफ कर लेंगे, 1/2 प्लस 3/5
5 और इसको हाफ कर लेंगे कामा, और इसी तरह y1 प्लस y2 करेंगे तो -1/4 प्लस 4/7 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देखें न्यूमिनेटर में 2 और 5 का एलसीएम आप लेंगे 10, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा कामा। और इसी तरह यहाँ पे देखें 4 और 7 का एलसीएम क्या बनेगा, 28 बन जाएगा, तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तब करना है जब दोनों एक दूसरे के मल्टीपल्स में ना हो या एक दूसरे के टेबल में वैल्यूज़ ना आ रही, तब अपोजिट मल्टीप्लाई करना है। तो -7 प्लस 16 वैल्यू आ जाएगी और डिवीजन में यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, 5 प्लस 6 11 डिवाइडेड बाई 10 ओवर 2 आ जाएगा, और -7 प्लस 16 9 डिवाइडेड बाई 28 ओवर। अब आप यहाँ पे देखें ये जो नंबर है 10 जो है नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाए, इसी तरह 28 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाए। ये बात ध्यान में रखनी है कि कटिंग नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लें 11 डिवाइडेड बाई 10, तो मेन डिवीजन आपकी ये वाली है, मेन डिवीजन ये वाली लाइन है। तो एक्चुअल में ये लिखा हुआ है 11/10 डिवाइडेड बाई 2, 11/10 क्रॉस 1/2 लिखें, तो ये 11 डिवाइडेड बाई 20 बनेगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 11 डिवाइडेड बाई 20 और 9 डिवाइडेड बाई 56, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले जो है ये पॉइंट आपने समझना है कि a point or x comma y divides the line segment PQ with ratio m1 m2 और k1 ratio k2 से अगर वो डिवाइड कर रहा है तो आपने ये पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, r की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें ये 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर जो है एक लाइन आपने ड्रा की हुई है PQ, तो P आपका इनिशियल पॉइंट है x1 y1 और Q आपका क्या है, फाइनल पॉइंट है वो x2 y2। तो इस पूरी लाइन को एक और पॉइंट जो है कट कर रहा है m1 रेशो m2 से, मतलब m1 एक नंबर होगा और m2 भी एक क्या होगा, नंबर होगा। ये आप कह सकते हैं कि इस लाइन को कितने हिस्से P से R तक बने हैं और कितने हिस्से R से Q तक बने हैं, ये आप समझ सकते हैं। सपोज करें कि मैं ये कहता हूँ कि m1 की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर है और m2 की वैल्यू कितनी है, 2 के बराबर है, तो इसका मतलब है टोटल 3 हिस्से हैं, एक हिस्सा इधर है और 2 हिस्से आपके इधर है। तो ये R पॉइंट आपने फाइंड करना होगा, तो वो आपको रेशो भी बता देगा और इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी बता देगा उस लाइन के। तो वो बोलेगा कि इस रेशो से कटिंग करनी है आपने। तो R की 2 बेसिकली कोऑर्डिनेट्स है ना, तो x कोऑर्डिनेट्स कैसे आप कैलकुलेट करेंगे और y कोऑर्डिनेट्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका मेन टारगेट होगा। तो अब आप यहाँ पे देखें x कोऑर्डिनेट्स को जो लिखने का जो फार्मूला है वो ये है कि जो भी रेशो दी हुई होगी ना, अगर m की शक्ल में रेशो उसने बताई हुई है या k की शक्ल में आपको बताई हुई है, तो आप जो मर्जी इस्तेमाल करना चाहें उसके मुताबिक आप करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें अगर m की शक्ल में आप फार्मूला अगर लिखना चाहते हैं तो m1 प्लस m2 दोनों रेशोज को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, और ऊपर भी इसी तरह m1 प्लस यहाँ पे भी इसी तरह m2 लिख देना है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ कर लिखना है, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट्स है तो यहाँ पे x लिख दें और यहाँ पे भी क्या लिख दें, x लिख दें। तो अब ये m1 है तो m1 के साथ x2 पॉइंट आ जाएगा और m2 के साथ x1 वाला पॉइंट आ जाएगा। और y कोऑर्डिनेट्स जब आप लिखेंगे तो रेशो को जो दी हुई है उनको सम करेंगे और वो डिवाइड होंगे, और न्यूमिनेटर में आप कैसे लिखेंगे, m1 y2 प्लस
M2 Y1 आ जाएगा। आप इसको ये जो न्यूमिनेटर में लिखते हैं ना, इसको आप एक और मेथड से भी देख सकते हैं। आप रेशियो लिखें M1 M2 और X1 X2 लिखें, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और सेंटर में क्या लगा देना है, प्लस लगा देना है, क्योंकि ये इंटरनली कटिंग हो रही है कि P और Q के दरमियान में कहीं पे एक पॉइंट R जो है वो इन दोनों को क्या कर रहा है, M1 रेशो M2 के हिसाब से क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो आप ये वाला मेथड भी समझ सकते हैं कि लिखने का अंदाज क्या रखना है, M1 M2 X1 X2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और सेंटर में क्या लिखना है, आपने प्लस का साइन लगाना है। इसी तरह यहाँ पे भी M1 M2 Y1 Y2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप और सेंटर में प्लस लगाना। तो R पॉइंट बेसिकली फिर आपके पास क्या बन जाएगा, R X कामा Y इज इक्वल टू R पॉइंट आपके पास बनेगा, X कोऑर्डिनेट्स का क्या वैल्यूज बनेंगे वो आप यहाँ पे लिख देंगे। M1 X2 1 है तो 2 याद रखना है आपने, अपोजिट होने चाहिए, और M2 X1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और Y कोऑर्डिनेट्स इसी तरह M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ये फार्मूला जो है तब आपने लगाना है जब इंटरनली कटिंग हो रही है, ठीक होगी बात। अब इसका एक और जो है स्पेशल केस भी हम समझते हैं कि अगर इसी के अंदर जो है मैं ये सपोज करूं कि M1 और M2 जो है दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो फिर नया फार्मूला क्या बनेगा, X कामा Y इज इक्वल टू R। तो आप M2 की जगह भी क्या पुट कर देंगे, जिधर आपको M2 नज़र आ रहा है उधर क्या पुट कर देंगे, M1 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो M1 X2 प्लस M1 X1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 कामा M1 Y2 प्लस M1 Y1 डिवाइडेड बाई M1, यहाँ पे सॉरी 2 की जगह M2 की जगह 1 पुट कर लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, M1 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें R की फिर क्या वैल्यू बन जाएगी, न्यूमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है M1 की वैल्यू कॉमन आ रही है, तो X2 प्लस X1 रिमेनिंग रह जाएगा, डिवीजन में बन जाएगा 2M1, और इसी तरह M1 कॉमन ले लें आप न्यूमिनेटर से, Y2 प्लस Y1 और डिवीजन में दोनों ऐड हो के क्या बन जाएंगे, 2M1। अब आप यहाँ पे देखें ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी, तो R की जो वैल्यू बन जाएगी वो बनेगी, अरेंज करके लिखेंगे X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाई 2 कामा Y1 प्लस Y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आप यहाँ पे देखें जब दोनों रेशो, जब जो भी रेशो दी होगी दोनों नंबर अगर बराबर है, इक्वल कटिंग हो रही है, तो इसका मतलब है ये जो फार्मूला बना है ये मिड पॉइंट आपका बन गया है, मिड पॉइंट। अब वो क्वेश्चन में आपको अगर कहते हैं ना कि P की वैल्यू सपोज करें, मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ, P की वैल्यू वो आपको दे देता है 2,3 और Q की वैल्यू आपको दे देता है 0,1 दे देता है, ठीक होगी बात। और वो कहता है कि जो रेशो है वो 2:2 है, 2:2 है। जब ये दोनों नंबर इक्वल होंगे ना तो आपने सिंपल मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लेना। आर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन एक्स कोऑर्डिनेट्स आपस में ऐड कर लेंगे और हाफ कर लेंगे, और वाई कोऑर्डिनेट्स आपस में ऐड करेंगे और हाफ कर लेंगे। आपने फिर इस फार्मूले की हेल्प नहीं लेनी, आपने जस्ट जब दोनों नंबर बराबर हों, वो कहता है 2:2, 3:3, 10:10, तो आपने सिंपल क्या करना है, मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के इसको फर्दर सॉल्व कर लेना, तो इसका फाइनल आंसर जो है वो ये बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि मिड पॉइंट जो है इस फार्मूले का स्पेशल केस है। मिड पॉइंट जो है ये जो फार्मूला आपने बनाया ना यहाँ पे,
ये इस फार्मूले का स्पेशल केस बन गया। अब आप यहाँ पे देखें, ये जो प्रीवियस हमने काम किया है ना, ये था इंटरनली कटिंग के लिए। अब एक्सटर्नली अगर कटिंग के लिए आपने फार्मूला लिखना है और एक्स कामा वाई इसका फार्मूला लिखना है, तो आप सिंपल जो है ये बात माइंड में रखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के डिवीजन में दोनों रेशो आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। दोनों रेशोज आपस में क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, m1 माइनस m2। अब इसी तरह न्यूमिनेटर में भी आप लिखेंगे m1 के साथ x2 माइनस m2 x1, और इसी तरह m1 y2 माइनस m2 y1। तो सिंपल ये याद रखना है कि अगर एक्सटर्नली कटिंग आएगा तो सेंटर वाले जो साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। और अगर इंटरनली कटिंग आती है तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपल है, जस्ट आप क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पॉइंट्स उसने बता दिए, P और Q। उसने कहा है कि एक और पॉइंट है जो पी क्यू लाइंस को कट कर रहा है विद रेशो 5:7 से। तो प्रीवियस जैसे मैंने क्वेश्चन फार्मूला आपको समझाया था वही आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको आप लिखेंगे कि पी पॉइंट्स की वैल्यू क्या है, 1,2, और क्यू पॉइंट्स जो है वो है 3 और 4। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स x1 1 के बराबर, y1 की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी, और इसी तरह x2 की वैल्यू जो है वो 3 के बराबर आ जाएगी, y2 की वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी। और रेशो जो उसने बताई हुई है, यहाँ पे रेशो उसने कितनी बताई हुई है, 5:7। तो आप m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 5:7। तो m1 की वैल्यू 5 बन जाएगी और m2 की वैल्यू 7 बन जाएगी। तो जो फार्मूला है, अब 2 किस्म के फार्मूले थे ना, एक इंटरनली कटिंग के हिसाब से था और एक एक्सटर्नली कटिंग के हिसाब से। तो ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इसमें उसने सिंपल कहा है कि कटिंग हो रही है, तो जब वो ना बताए तो आपने अज्यूम कर लेना है कि ये इंटरनली कटिंग हो रही है। लेकिन अगर वो बता दे कि इंटरनली कटिंग हो रही है या एक्सटर्नली कटिंग हो रही है, तो फिर उसके मुताबिक फार्मूला आपने अप्लाई करना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, और एक्स कामा वाई कट दी लाइन पी क्यू विद रेशो 5:7। तो अब आप यहाँ पे देखें फार्मूला आप कैसे लिखेंगे, x कामा वाई इज इक्वल टू, और अब इसके 2 कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, एक x कोऑर्डिनेट्स और एक y कोऑर्डिनेट्स। अब फार्मूला जो है m के हिसाब से आप लिखेंगे ना, तो m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 दोनों रेशोज को सम करके डिवाइड करना है। और न्यूमिनेटर में ये वाला जो है आपका x कोऑर्डिनेट्स है, तो m1 x2 प्लस m2 x1, और इसी तरह m1 y2 प्लस m2 y1। तो अब आप सिंपल क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू है 5 और x2 की वैल्यू है 3 प्लस m2 की वैल्यू है 7, x1 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 7। और इसी तरह यहाँ पे देखें आप, m1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 7 और y1 की वैल्यू 2, और डिवीजन में वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस 7। फर्दर इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 15 बन जाएगा, 5 क्रॉस 3 15 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12। और यहाँ पे देखें आप,
20 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, 22 डिवाइडेड बाई 12 और 34 डिवाइडेड बाई 12। अगर कैंसिलेशन होती है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 11/6। 2 से कटिंग करेंगे आप, और यहाँ पे भी 2 से कटिंग करेंगे तो 17 डिवाइडेड बाई 6 आएगा, 17 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपका फाइनल आंसर है किसका, इस आर पॉइंट का। अब आप यहाँ पे देखें नेक्स्ट पार्ट जो है बी पार्ट है, इसमें पी और क्यू उसने बता दिए, आपने आर पॉइंट फाइंड करना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है आपने। तो आप यहाँ पे देखें पी पॉइंट दिया हुआ 3,4 और क्यू पॉइंट दिया हुआ है -6,2। तो x1 की वैल्यू 3 आ गई है, y1 की वैल्यू 4 आ गई है, और x2 की वैल्यू -6, y2 की वैल्यू 2, और रेशो जो दी हुई है वो 3:-2 है। K1 रेशो K2 इज इक्वल टू 3:-2। तो K1 की वैल्यू 3 है और K2 की वैल्यू क्या है, -2। तो ये मैं K की सेंस में जो है ना फार्मूला आप लिखूंगा, पहले हमने प्रीवियस क्वेश्चन में M के सेंस में हमने लिखा है ना फार्मूला। तो आप जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसके मुताबिक फार्मूला आप लिखेंगे। K के मुताबिक अगर करना चाहते हैं तो K के मुताबिक ये आंसर सेम आएगा, ये बात ज़हन रखें। तो R x, y इज इक्वल टू R x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स आपने लिखना है। तो K1 प्लस K2 दोनों रेशो सम होके डिवाइड हो जाएंगे, K1 के साथ x2 प्लस K2 x1, और यहाँ पे भी इसी तरह K1 y2 प्लस K2 y1। अगर आप m की शक्ल में लिखना चाहते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा है, तो आप इधर जो है m1 रेशो m2 लिख लेंगे, m1 की वैल्यू 3 बन जाएगी और m2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, -2 बन जाएगी। तो ये K के सेंस में इसलिए करा रहा हूँ कि पंजाब की बुक में जो है ना उसमें K के शक्ल में फार्मूला लिखा। तो अगर कहीं पे भी K की शक्ल में फार्मूला आ जाए तो ये दोनों फार्मूले सेम ही रहते हैं, ये बात है। तो अब आप यहाँ पे देखें वैल्यूज जस्ट आपने पुट करनी है। तो और K1 की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर है, और x2 की वैल्यू क्या है, -6 के बराबर है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 वैल्यू बन जाएगी, और K2 की वैल्यू है -2 और x1 की वैल्यू है 3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 डिवाइडेड बाई 3 और -2, मतलब इन दोनों K1 प्लस K2 करना है ना, तो 3 - 2 लिख देंगे यहाँ, और यहाँ पे भी इसी तरह 3 - 2 वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, K1 y2, K1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 2, तो आंसर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और K2 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू क्या है, 4 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 वैल्यू बन जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें ये वैल्यू फिर क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी -24 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आंसर आ जाएगा -24। x कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट्स फिर क्या बन जाएगा, -2 डिवाइडेड बाई 1, तो -2 वैल्यू बन जाएगी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बी पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट जो है सी पार्ट है, इसमें भी 2 पॉइंट्स गिवन है P और Q। तो आप सोल्यूशन में सबसे पहले P पॉइंट लिखेंगे -6m
और Q पॉइंट्स की वैल्यू क्या है 5 माइनस 4। तो अब आप यहाँ पे देखें x1 की वैल्यू -6, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू -4 वैल्यू। और रेशो जो दी हुई है उसको आप लेट कर लें m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 2/7/1। ये आप लेट कर लें। तो अब आप यहाँ पे देखें m1 की वैल्यू 2/7 है और m2 की वैल्यू 1 के बराबर है। तो आप फार्मूला लगाएंगे r x, y इज इक्वल टू r m1 प्लस m2, और न्यूमिनेटर में क्या आएगा m1, x कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है तो x2 प्लस m2 x1, और इधर m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1। तो फर्दर आप सिंपल क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू है 2/7 और x2 की वैल्यू है 5 और m2 की वैल्यू क्या है 1 के बराबर है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और x1 की वैल्यू है -6 और डिवीजन में वैल्यू क्या आ जाएगी 2/7 प्लस 1। और यहाँ पे भी देखें आप m1 वैल्यू क्या है 2/7 और y2 की वैल्यू जो है वो है -4 के प्लस m2 की वैल्यू है 1 के बराबर और y1 की वैल्यू है 7 के। तो m1 2/7 प्लस 1। तो नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 क्रॉस 5 आंसर क्या बनेगा 10 डिवाइडेड बाई 7 -6/1 लिख लेंगे आप। इसी तरह 2/7 प्लस 1/1 लिख लें। यहाँ पे इसी तरह -8/7 प्लस 7/1 आ जाएगा, इसमें 1 यहाँ, और 2/7 प्लस 1/1 लिखें। तो एलसीएम सिंपल आपने लेना है, न्यूमिनेटर में 7 एलसीएम आ जाएगा तो 10 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -42 वैल्यू, और डिनोमिनेटर में भी 7 एलसीएम बनेगा 2 प्लस 7। यहाँ पे भी न्यूमिनेटर में 7 एलसीएम बन जाएगा तो -8 प्लस 49, और डिवीजन में भी 7 एलसीएम बन जाएगा 2 प्लस 7। अब यहाँ पे देखें ये 7 और 7 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल वैल्यूज जो है यहाँ पे क्या बन जाएगी -32/9 और 41/9। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें उसने ये कहा है कि 2 पॉइंट्स हैं P और Q। सपोज करें मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका क्या है y एक्सिस है, और ये आपका क्या ओरिजिन है। ये P पॉइंट है और यहाँ पे आपके पास Q पॉइंट है। तो इसका ओरिजिन से ये डिस्टेंस हो जाएगा और इसी तरह इसकी लोकेशन भी बन जाएगी। तो पी क्यू पॉइंट को एक पॉइंट कट कर रहा है, R पॉइंट कट कर रहा है, R। तो P की वैल्यू यहाँ पे उसने क्या बताई है 8 10 और Q की वैल्यू बताई है -12 6। जो पॉइंट कट कर रहा है उसकी भी पोजीशन उसने बता दी है 4/7 और 58/7। उसने क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि ये जो रेशो है M1 और M2, मतलब ये कितने पार्ट्स इधर डिस्टेंस है और कितने पार्ट्स इधर डिस्टेंस है, ये आपने फाइंड करना, रेशो आपने फाइंड करना। तो आप लेट कर लें M1
इज रेशो M2, ये आपकी रेशो जो फाइंड आपने की, ठीक होगी बात। और पॉइंट P जो दिया हुआ है वो 8, 10 है, तो यहाँ से आप कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x1 8 के बराबर है और y1 की वैल्यू क्या है 10 के बराबर है। और Q पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे -12 6, तो x2 की वैल्यू किसके बराबर है -12 के बराबर है और y2 की वैल्यू है 6 के बराबर। तो क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट भी बताया हुआ है उसने कि R पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड द लाइन PQ, ये डिवाइड तो कर रहा है विद रेशो। अब वो जो रेशो जो है जो लेट की है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, M1 रेशो M2। टेक्निकली यही आपने फाइंड करना है, M1 और M2 फाइंड करना है। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर आपने फार्मूला यूज किया है वही आप फार्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। R इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स आपने मेंशन करना है। तो x कोऑर्डिनेट्स के डिवीजन में M1 प्लस M2 लिखेंगे, यहाँ पे भी y कोऑर्डिनेट्स के भी डिवीजन में M1 प्लस M2 लिखेंगे। M1 x2 प्लस M2 x1 और इसी तरह M1 y2 प्लस M2 y1। तो आपने सिंपली अब वैल्यूज पुट कर दी। लेफ्ट साइड पे R की जो वैल्यू दी हुई है वो आपने पुट कर दी। R की क्या वैल्यू दी हुई है -4/7 58/7। और राइट साइड पे M तो आपने M1 और M2 फाइंड करना है, तो x2 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है 8 के बराबर है, तो यहाँ पे वैल्यू 8 पुट कर देंगे प्लस M2 x1 की वैल्यू जो है वो 8 के बराबर है और x2 की वैल्यू है -12 और डिवीजन में वैल्यू क्या लिखेंगे M1 प्लस M2। और यहाँ पे भी देखें M1 y2 की वैल्यू है 6 के बराबर प्लस M2 y1 की वैल्यू है 10 के बराबर और डिवीजन में आप क्या लिखेंगे M1 प्लस M2। अब लेफ्ट साइड एज इट इज अभी लिखेंगे 4/7 58/7। राइट साइड पे पॉइंट की शक्ल में ही लिखेंगे आप -12 M1 प्लस 8 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, 6 M1 प्लस 10 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। अब आप यहाँ पे देखें दो पॉइंट्स जो हैं बेसिकली कि सेंटर में क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। लेफ्ट साइड पे भी पॉइंट लिखा हुआ है और राइट साइड पे भी क्या लिखा हुआ है पॉइंट लिखा हुआ है। दो पॉइंट्स इक्वल जब होते हैं तो इसका मतलब है कि x कोऑर्डिनेट्स जो है वो किसके बराबर है x कोऑर्डिनेट्स के बराबर है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो -4/7 is equal to -12 M1 plus 8 M2 divided by M1 plus M2। और सेम काम जो है आपने y कोऑर्डिनेट्स के साथ भी करना है। 58/7 is equal to 6 M1 plus 10 M2 divided by M1 plus M2। तो अब आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -4 M1 प्लस M2 इज इक्वल टू -12 M1 प्लस 8 M2। अब इस सारी वैल्यू के साथ 7 आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें -4 को इन साइड मल्टीप्लाई करेंगे -4 M1 -4 M2 इज इक्वल टू 7 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी -84 M1 प्लस
56m2। अब आप यहाँ पे देखें m1 वाली वैल्यूज जो है ना वो एक तरफ रख लें। -4m1 प्लस 84m1 इज इक्वल टू 56m2 प्लस 4m2। अब आप यहाँ पे देखें इन दोनों को ऐड करेंगे ना, मतलब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 80m1 इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 60m2। आपने बेसिकली ये जो रेशो जो है ना, इधर आप देखें m1 रेशो m2, ये टेक्निकली आप इस तरह भी लिख सकते हैं m1 डिवाइडेड बाई m2, ये आपने फाइंड करना है। तो अब आप यहाँ पे देखें m1 डिवाइडेड बाई m2 कर लें, मतलब ये इधर आके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और ये 80 जो नंबर है ये दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो 20 से कटिंग करेंगे ना आप, 3 टाइम और 4 टाइम, 3/4, तो m1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू 3/4। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप करते भी हैं तो सेम आंसर जो है वो m1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू 3/4 ही बनेगा। ये बात ध्यान रखें, आप यहाँ पे ना करें डायरेक्ट, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपका बी पार्ट। इसमें पी, क्यू और आर की वैल्यू उसने बता दी है, रेशो आपने फाइंड करनी, तो फाइंड करना उसको लेट कर लें m1 रेशो m2, नाम रख लें आप। तो टेक्निकली आपने m1 डिवाइडेड बाई m2 फाइंड करना है। तो P पॉइंट की जो वैल्यू है वो -2 4 है। तो हमेशा ये याद रखें P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट्स x1 और y कोऑर्डिनेट्स जो है वो y1 के बराबर, और Q पॉइंट जो है वो है आपके पास 3 6, और x2 की वैल्यू 3 बन जाएगी और y2 की वैल्यू 6 बन जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखें उसने ये बताया हुआ है कि R डिवाइड कर रहा है, डिवाइड द लाइन P और Q को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमें रेशो उसने नहीं बताई। तो आप साथ लिख लें विद रेशो m1 रेशो m2। तो आप फार्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स। तो x कोऑर्डिनेट्स के डिवीजन में m1 प्लस m2, और इधर भी m1 प्लस m2। m1 x कोऑर्डिनेट्स जब आप लिखेंगे तो m1 x आएगा, साथ 1 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस m2 x1, और m1 y2 प्लस m2 y1। तो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे हम। तो अब आप यहाँ पे देखिए, सॉरी लेफ्ट साइड पे r की वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो 4/5 कामा 3/5 वैल्यू आ जाएगी, और राइट साइड पे ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे आप। m1 x2 की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर, प्लस m2 x1 की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कामा, और y कोऑर्डिनेट्स जब आप लिखेंगे तो m1 y2 की वैल्यू क्या है, 6 के बराबर है, प्लस m2 y1 की वैल्यू क्या है, 4 के बराबर, और डिवीजन में m1 प्लस m2 लिख लेंगे। तो 4/5 कामा 3/5 is equal to 3m1 minus 2m2 divided by m1 plus m2, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 6m1 प्लस 4
M2 वैल्यू आ जाए और M1 प्लस M2। अब आप यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट्स क्या हैं, इक्वल है, तो x कोऑर्डिनेट्स को x कोऑर्डिनेट्स के बराबर करें आप 4/5 इज इक्वल टू 3m1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये वैल्यू इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4m1 प्लस 4m2 इज इक्वल टू 15m1 माइनस 10m2। तो m1 वाली वैल्यूज एक तरफ कर लें, m1 माइनस 15m1, 4m1 माइनस 15m और माइनस 10m2 माइनस 4m। अब ये आंसर क्या बनेगा, माइनस 11m1 और यहाँ पे माइनस 14m2। अब नेगेटिव नेगेटिव से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और m1 डिवाइडेड बाई m2, m वाली वैल्यूज एक तरफ, नंबर एक तरफ कर लेंगे आप, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। अगर रेशो के सेंस में लिखेंगे तो m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 14 रेशो 11 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स को इक्वल किया ना, तो आप y कोऑर्डिनेट्स को भी अगर इक्वल रखते हैं तो सेम आंसर आपका बन जाएगा। आप ट्राई भी कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सेम m1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू 14/11, तो m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 14 रेशो 11। ये सेम वैल्यूज दोनों तरफ बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले जो है ये कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा कि अब आप यहाँ पे देखें, इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC और सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल ABC कि इन सेंटर पॉइंट कौन सा बनेगा और सेंट्राइड का पॉइंट कौन सा बनेगा ट्राइंगल के अंदर। तो बेसिकली ट्राइंगल के अंदर कितने पॉइंट्स होते हैं, जो एंड पॉइंट होते हैं वो 3 होते हैं ना, A, B और C। A को x1 y1 कोऑर्डिनेट्स का नाम दिया है, B को x2 y2 और C के अंदर जो है x3 y3। तो A के अपोजिट साइड जो है BC का टोटल डिस्टेंस क्या है, स्मॉल a के बराबर है, और कैपिटल B के अपोजिट साइड जो है AC का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल b का नाम दे दिया, और कैपिटल C पॉइंट के अपोजिट साइड जो है वो AB है, इसको C स्मॉल c से रिप्रेजेंट कर। तो जब हम इन सेंटर का जो फार्मूला लिखेंगे ना पॉइंट्स की शक्ल में, क्या लिखेंगे कि सबसे पहले आपने स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c फाइंड करना है, मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगाना है B और C पॉइंट के हिसाब से a फाइंड कर लेंगे, और इसी तरह A और C पॉइंट के हिसाब से ये B डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा, और A और B पॉइंट के हिसाब से ये डिस्टेंस C भी फाइंड हो जाएगा। जैसे ये डिस्टेंस तीनों फाइंड हो जाएंगे ना डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे डिवीजन में A प्लस B प्लस C, x कोऑर्डिनेट्स के डिवीजन में भी लिखेंगे और y कोऑर्डिनेट्स के भी डिवीजन में लिखेंगे। और न्यूमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, क्योंकि ये आपका क्या है x कोऑर्डिनेट्स है ना, तो x1 पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, A पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 आएगा, और B के साथ B का x कोऑर्डिनेट्स आएगा, और C के साथ C का x कोऑर्डिनेट्स x3। इसी तरह A y1 प्लस B y2 प्लस C y3, इस फार्मूले को बोला जाता है इन सेंटर ऑफ सर्कल। ये बेसिकली यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, यानी यहाँ ये पॉइंट।
ये आपका। अब इसी ये इन सेंटर से सेंट्राइड बेसिकली कन्वर्ट होता है, उसका फार्मूला कैसे बनेगा। अब यहाँ पे जो है ना, मैं सपोज करने लगा हूँ कि ये जो डिस्टेंस तीनों आए हैं ना, अगर सपोज कर लें कि ये तीनों डिस्टेंस बराबर है, तीनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है, इक्वल है, तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि आप यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर जब आप पुट कर देंगे तो क्या सब बी की जगह भी ए पुट कर दें और सी की जगह भी ए पुट कर दें, ए एक्स वन प्लस ए एक्स टू प्लस ए एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस ए, और यहाँ पे भी ए वाई वन प्लस ए वाई टू प्लस ए वाई थ्री, और डिवीजन में ए प्लस ए। अब न्यूमिनेटर से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई थ्री ए, और इसी तरह ए वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री ए। ये ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो नया फार्मूला बना है ना, इसको बोला जाता है सेंट्राइड बोला जाता है, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाई थ्री, और वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाई थ्री आ जाए। अब बेसिकली जो सेंट्राइड होता है ना, वो मीडियन का इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पे मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अब मीडियन का मतलब ये होता है कि पॉइंट ए के अपोजिट जो साइड है उसका मिड पॉइंट, यहाँ पे सपोज कर ले मैं M1 ले, और बी के अपोजिट जो साइड है ना, ए और सी का मिड पॉइंट यहाँ पे M2 कर ले। तो ये लाइन ए से आपने जस्ट मिड पॉइंट को कनेक्ट करना है यहाँ, और इसी तरह बी को आप जब आप कनेक्ट करेंगे M2 के साथ तो ये लाइन बन जाएगी, ये आपका मीडियन बन गया है ऑफ AM1। ये फर्स्ट मीडियन है, ये आपका क्या बन जाएगा, सेकंड मीडियन बन जाएगा, बी से मूव करेगा और M2 तक जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, ये जो पॉइंट बना है ना, जहाँ पे अगर आप थर्ड साइड का भी मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली ये बन जाएगा, तो ये आपका थर्ड मीडियन आ जाएगा, तो ये पॉइंट है। अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, ए से M1 तक जो डिस्टेंस है, ये दो हिस्से होगा हमेशा और ये एक हिस्सा। इस पॉइंट, ये आपका सेंट्राइड है ना, इसको मैंने सी का नाम दे दिया, सेंट्राइड को क्या नाम दे दिया, C1 का बेशक नाम रहा है, सी क्योंकि ये पॉइंट है तो इसको C1 का नाम। तो ए से C1 डिस्टेंस और C1 से M1 तक जो डिस्टेंस होगा, दो हिस्से इधर होगा और एक हिस्सा इधर होगा। टेक्निकली 2:1 जो है, ये माइंड में रखनी है आपने कि अगर मीडियन जो है 2:1 से आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या बन रहा है, सेंट्राइड बन रहा है। तो अब आप यहाँ पे भी देखें ना, जब आप ए बी और सी इक्वल लेंगे ना तीनों, तो इसका मतलब 1:1 यानी इस तरह बन जाएगा, 1:1:1 बन जाएगा। तो दो हिस्से आप एक साइड पे रहेंगे और एक हिस्सा आपका एक साइड पे रहेगा, मतलब 2:1। ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो 2:1 के हिसाब से अगर कटिंग होती है किसकी, मीडियन की आपस में, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा उसको हम बोलते हैं सेंट्राइड बोलते हैं। तो सिंपल सेंट्राइड का फार्मूला आपने क्या याद रखना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो आपने क्वेश्चन के अंदर जस्ट ये फार्मूला अप्लाई करना है और पॉइंट्स से x1 y1 x2 y2 x3 y3 कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट्स को कंपेयर करके यहाँ पे फार्मूले में पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा हमेशा।
अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 3 पॉइंट्स उसने बता दिए हैं ट्राइंगल। उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि सेंट्राइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, पॉइंट जो दिए हुए हैं ना उनकी मदद से देखें आप। पॉइंट ए जो है 4 -2 है, तो आप यहाँ से x1 की वैल्यू क्या बन जाएगी 4, y1 की वैल्यू -2। बी पॉइंट क्या है -2, 4, तो x1 की वैल्यू बन जाए x2 की वैल्यू बन जाएगी -2 और y2 की वैल्यू क्या बन जाएगी 4। और सी पॉइंट क्या दिया हुआ है 5, 5। तो x3 की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर है और y3 की वैल्यू जो है वो भी 5 के बराबर है। तो अब आप यहाँ पे देखें सेंट्राइड का जो फार्मूला है वो आपने लिखना है, जैसे पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा दिया। सेंट्राइड का क्या फार्मूला है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर देंगे आप। 4 -2 + 5 डिवाइडेड बाई 3 और इसी तरह आप यहाँ पे देखें नेक्स्ट जो है क्या वैल्यू बन जाएगी -2 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई 3। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू फिर क्या आ जाएगी आपके पास 9, ये 7/3 कामा और ये भी 7/3 है। ये आपका फाइनल आंसर है फर्स्ट पार्ट का। अब यहाँ पे देखें अगर यही क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपने सिंपल क्या करना है, ये तीनों पॉइंट्स जो है ना कॉलम वाइज लिखने हैं ए बी सी। जस्ट आपने क्या करना है एक्स एक्सिस वाले जो है आपस में ऐड कर लेने हैं और वाई एक्सिस वाले आपस में ऐड और 3 से डिवाइड कर दें। इनको ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 7 और इसको भी ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी 7 और 3 से जस्ट आपस में क्या कर देना डिवाइड कर देना। ये आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। ये ट्रिक आपने इस्तेमाल करनी है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब नेक्स्ट पार्ट बी जो पार्ट है उसमें देखें आप ए बी सी तीनों की वैल्यूज उसने बता दी हैं। तो सॉल्यूशन में आप कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ए पॉइंट लिखेंगे 3, 5। ए के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उसके सबस्क्रिप्ट 1 यूज करेंगे 3 और y1 5 और बी पॉइंट क्या है 4, 6। x2 4 के बराबर है, y2 की वैल्यू क्या है 6 के बराबर और c जो है वो पॉइंट है 3, -1। अब आप यहाँ पे देखें x3 3 के बराबर है और y3 जो है -1 के बराबर। तो सेंट्राइड का फार्मूला आप यहाँ पे मेंशन करेंगे सबसे पहले x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। तो अब आप यहाँ पे देखें वैल्यूज जस्ट प्लेस करनी है आपको 3 + 4 + 3 डिवाइडेड बाई 3, 5 + 6 -1 डिवाइडेड बाई 3। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो 10/3 और यहाँ पे भी 10/3। अगर आप ऑब्जेक्टिव के लिए करना चाहते हैं तो मैंने क्या बात समझाई है, आपने ए बी सी तीनों पॉइंट्स को कॉलम वाइज लिखना है और एक्स कोऑर्डिनेट्स को जस्ट आपस में ऐड करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 3 ये जो है फार्मूले का आएगा। और इसी तरह इनको वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा। ये पॉइंट्स आपका ये ट्रिक आपने इस्तेमाल करनी है ऑब्जेक्टिव के, अदरवाइज अगर शॉर्ट में आएगा तो प्रॉपर सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है सी पार्ट है, इसमें भी 3 पॉइंट्स उसने बता दिए हैं आपको ए बी और सी। सेंट्राइड आपने फाइंड करना। तो
ए पॉइंट की वैल्यू 1,1, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू 1। बी पॉइंट की वैल्यू क्या है, -2, -2, तो आप यहाँ पे मेंशन लिखेंगे x2 की वैल्यू -2 के बराबर है और y2 की वैल्यू -2। और सी पॉइंट है 4, 5, तो x3 4 के बराबर है और इसी तरह y3 जो है 5। सेंट्रॉइड आपने फाइंड करना है तो फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अब जस्ट वैल्यूज प्लेस करेंगे, 1 -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 और 1 -2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3। अब आप यहाँ पे देखें, 4 प्लस 1 5, 5 -2 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 और इसी तरह 5 प्लस 1 6, 6 -2 4 ओवर 3। ये कटिंग करेंगे आप, फाइनल आंसर आपका क्या बन जाएगा, 1,4 ओवर 3। ये आपका फाइनल आंसर। अब आप यहाँ पे देखें, अगर आपने ऑब्जेक्टिव के लिए ये आएगा तो जैसे मैंने पहले समझाया कि तीनों पॉइंट्स को कॉलम वाइज लिखें, एक्स कोऑर्डिनेट्स को जस्ट ऐड करें और वाई कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड करें और 3 से डिवाइड करें। तो इनको ऐड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 3 लिख देंगे और इसको 4 डिवाइडेड बाई 3 लिखेंगे। फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगी, 1,4 ओवर 3। ये आपका ये ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज होगी है कंप्लीट 7.1। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।